हाँ जी प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत आपका हिंदी कविता शिक्षण के तहत। आज हम आपको कक्षा 8वीं की सेकंड पार्ट वीडियो जो कि जुलाई 2021 में आने वाले एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के लिए हम तैयार कर रहे हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 2 आपका। बेटा आपको सिलेबस मैंने बता दिया था जो अप्रैल और मई का था, आप फिर से एक बार देख लीजिए। ये आपका पाठ्यक्रम है जो कक्षा 8 के लिए आना है अप्रैल और मई का। जुलाई के एग्ज़ाम में 5 जुलाई से आपके पेपर शुरू हो रहे हैं बेटा, तो आपको वीडियो को ध्यान से सुनना देखना है। चलो देखते हैं हमारा दूसरा पार्ट कौन सा है। दूसरा जो पार्ट है हमारा, शुरू करते हैं आज। पिंजरे का शेर, पाठ का नाम है पिंजरे का शेर। आप इस पाठ को पढ़ेंगे, लेकिन पहले मुझसे इसकी कहानी सुन लीजिए, क्योंकि ये एक छोटी सी कहानी है। तो ये एक बहुत पुराने समय की बात है। ये बात मगध राज्य के बारे में है। कहाँ पर ये घटना घटित हुई? मगध के राज्य में। मगध राज्य में वहाँ के राजा का नाम था महापद्म नंद। राजा का क्या नाम था? महापद्म नंद। तो इस राज्य में एक समय जब राज्यसभा लगी हुई थी, तो सभा में एक बहुत ही विचित्र, बहुत ही अजीब सी घटना होती है। वहाँ पर रोम देश के दूत आए थे। कहाँ के दूत आए थे बेटे? रोम देश के दूत, जो कि राजा के लिए एक उपहार लाए थे। उपहार में वो क्या लाए थे ये आपको दिखाई दे रहा होगा। एक पिंजरा, पिंजरे के अंदर एक शेर राजा के लिए उपहार में लाए थे। तो राजा के एक मंत्री थे, मंत्री का नाम था शकटार। राजा के महामंत्री शकटार उस समय वहाँ उनके महामंत्री थे। तो जब महापद्म नंद के दरबार में रोम देश के दूत उनके लिए उपहार लाए, उपहार में एक पिंजरे में शेर लेके आए। पिंजरा किस धातु से बना हुआ था? लोहे का वो पिंजरा था। उसके अंदर शेर भी किसी धातु का ही था। तो राजा ने धन्यवाद किया रोम के देश के दूतों का, और उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रखी कि पिंजरे को खोले या तोड़े बगैर ही शेर को बाहर निकालना है। ऐसा तो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। राजा ने ये घोषणा अपने दरबार में की कि जो भी इस पिंजरे को खोले या तोड़े बगैर शेर को बाहर निकालेगा उसे इनाम दिया जाएगा। लेकिन सारी सभा में चुप्पी छा गई, कोई भी उठकर नहीं खड़ा हुआ। सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। महामंत्री को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इतने में राजा को गुस्सा आ गया। गुस्से में राजा ने कहा कि क्या अब मगध के साम्राज्य में कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है जो कि शेर को पिंजरे से बाहर निकाल सके, खोले या तोड़े बगैर? सारी सभा शांत थी, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था, सन्नाटा छाया हुआ था। इतने में ही पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी और एक किशोर 15-16 साल का बालक सामने आया और उसने कहा, सम्राट मुझे आज्ञा दीजिए, मैं या पिंजरे को खोले या तोड़े बगैर ही इस शेर को बाहर निकाल सकता हूँ। राजा ने उसको कहा, तुम अपने वचन के पक्के रहना, अगर ये नहीं हो सका तो तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। लेकिन जो बालक था उसने राजा की बात की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगा। पास आते ही वो पिंजरे को ध्यान से देख रहा है, और इतने में ही उसने कहा कि पिंजरे को पानी में डुबोया जाए। एक बहुत बड़े टब में पानी भरकर पिंजरों को उसमें डुबोया गया, और फिर पिंजरे को जब बाहर निकाला गया तो बालक पिंजरे की तरफ बहुत ही ध्यान से देख रहा था। फिर उसने दूसरी घोषणा की कि पिंजरे के चारों तरफ आग लगा दी जाए। पिंजरे के चारों तरफ जब आग लगाई गई
तो सब ध्यान से उसे देख रहे थे। इतनी ही देर में शेर के माथे की बूंदें चमकने लगी और शेर धीरे धीरे चांदी के समान पिघलकर बाहर गिरने लगा। बालक बहुत खुश हुआ क्योंकि उसको अपने बात पर पक्का विश्वास था कि वह ज़रूर सफल होगा और उसने सफलता प्राप्त भी कर ली। शेर पिघलकर बाहर आ चुका था। शेर इतने कम तापमान में इसलिए पिघल गया क्योंकि जो शेर था वो किस धातु का बना हुआ था? सीसा धातु का बना हुआ था, जो कि कम तापमान से जल्दी पिघल जाता है, और पिंजरा लोहा धातु का बना होने के कारण नहीं पिघला था। तो इस बात पर सभी बहुत खुश हुए और राजा ने उस बालक को इनाम भी दिया। वह अपना पुरस्कार पाकर बहुत ही खुश था। यही किशोर बालक बड़ा होकर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्या बना वह बालक? चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि बहुत ही बड़े मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे और उत्तर भारत के सभी छोटे बड़े राज्य इन्होंने अपनी मुट्ठी में कर लिए थे। मेरे ख्याल में आपको कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी आपने क्या करना है, इस कहानी को एक बार पढ़ना है। और चलो चलते हैं हम इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तरों की तरफ। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है? गुरमुखी और देवनागरी। पुस्तक में जो ये दिया हुआ है ना, गुरमुखी और देवनागरी, आपको पंजाबी में शब्द दिया गया है, आपको इसको हिंदी में लिखना है। पेपर में कैसे आएगा? ये एक पंजाबी का शब्द दे दिया जाएगा। मान लीजिए आपको दे दिया गया विचित्र का हिंदी अनुवाद क्या होगा, ऐसे ही लिख दिया गया, और नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे दी जाएंगी। तो आपको जो राइट ऑप्शन होगी उसको टिक लगाना होगा। इसको आपने ध्यान से अपनी कॉपी में उतारना है। उसके बाद आपको करना है पंजाबी और हिंदी। ये थोड़ा कठिन होता है। पंजाबी और हिंदी। कीमती, बहुमूल्य, मौत की सज़ा, मृत्युदंड, कदम, डग, निडर, निर्भीक, चुपचाप, सन्नाटा, ऐसे। ठीक है बेटे। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके शब्दार्थ उतारने हैं। शब्दार्थ आपको पेपर में आएंगे बच्चे। दूत, दूत किसे कहा गया है? हरकारा। एक शब्द में भी आप इसका उत्तर दे सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह चिट्ठी, पत्र, संदेश आदि पहुंचाने वाला। उसके बाद निरीक्षक, निरीक्षण, गौर से देखना या मुआयना करना। निरीक्षण, गौर से देखना या मुआयना करना। फुसफुसाहट, बहुत धीमी आवाज़ में बोलना। फुसफुसाहट, बहुत धीमी आवाज़ में बोलना। सीसा, एक प्रसिद्ध मूल धातु जिसकी चादरें, गोलियां आदि बनती हैं। एक प्रसिद्ध मूल धातु जिसकी चादरें, गोलियां आदि बनती है। ठीक है बेटे। उसके बाद आपको रिक्त स्थान भरने हैं। उपयुक्त शब्द भरकर वाक्य पूरे करें। तो ये मैं आपको दिखाने जा रही हूँ और आपने ये अपनी पुस्तक में साथ साथ में भर लेने हैं बेटे। इसमें आपको ध्यान से फिल करना है। सबसे पहले आप देखेंगे उपयुक्त शब्द भरकर वाक्य पूरे करें। नंबर 1, डैश राज्य सबसे शक्तिशाली समझा जाता था। कौन सा राज्य? मगध राज्य। पिंजरे को खोले या डैश बगैर, तोड़े बगैर। शेर को पिंजरे से बाहर निकालना है। नौकरों ने पिंजरे को चारों ओर डैश लगा दी, आग लगा दी। चौथा हमारे पास आ गया, पिंजरे का शेर डैश कर धरती पर फैल गया, पिघल कर। ठीक है बेटे, ये आपको ध्यान से फिल कर लेने हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी पुस्तक रखिए सामने, साथ साथ में भरते जाइए। और अब कापी और पेन उठाएं, हम इसके प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसके छोटे प्रश्न उत्तर। बेटे आप नोट्स ज़रूर साथ में तैयार करें
क्योंकि आपके पेपर ऑफलाइन भी हो सकते हैं। जो फाइनल पेपर आपके होने हैं वो ऑफलाइन ही होंगे, तो इसलिए आपने पूरे ध्यान से इसकी एक कॉपी बना लेनी है, आपके लिए इजी रहेगा। तो पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं। महापद्मनंद के दरबार में किस देश के राजदूत आए थे? तो हमने ये पहले कर लिया है कहानी में। महापद्मनंद के दरबार में रोम देश के राजदूत आए थे। कौन से देश के? रोम देश के। अगला क्वेश्चन, रोम के राजपूत मगध के सम्राट के लिए क्या लाए? रोम के राजपूत मगध के सम्राट के लिए पिंजरे में बंद शेर उपहार में लाए। ठीक है बेटे, क्या लेके आए? पिंजरे में बंद शेर। सम्राट महापद्मनंद के मंत्री का क्या नाम था? हमने ये सारे बेटे मैंने आपको अंडरलाइन करवा के करवाए हैं, समझाए हैं कहानी में। सम्राट महापद्मनंद के मंत्री का नाम शक्टार था। क्या नाम था? शक्टार था। शेर किस धातु का बना हुआ था? फटाफट बोल दो, किस धातु का बना था? सीसा धातु का। शेर किस धातु का बना हुआ था? शेर सीसा धातु से बना हुआ था। हमारा अगला प्रश्न आ गया बेटे 5वां। शेर को पिंजरे से निकालने वाला किशोर बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? ये भी हम कर चुके हैं। शेर को पिंजरे से निकालने वाला किशोर बड़ा होकर सम्राट, कौन से सम्राट बने? चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पिंजरा किस धातु से बना हुआ था? पिंजरा लोहे की धातु से बना हुआ था। शेर किस धातु से बना था? शीशे की धातु से, और पिंजरा लोहे की धातु से। बेटे अभी 4-5 वाक्यों में जो आपके प्रश्न उत्तर हैं वो देखने आपको। रोम के राजदूत ने पिंजरे के शेर को बाहर निकालने की क्या शर्त बताई? क्या क्या शर्तें बताई? एक तो पिंजरे को खोलना नहीं है, तोड़ना नहीं है, काटना नहीं है, पर शेर को बाहर निकालना है। यही शर्तें थी ना बेटे? तो आप देखेंगे शेर को निकालने के लिए ना पिंजरा खोल सकते हैं। नंबर 2, शेर को निकालने के लिए ना पिंजरा काट सकते हैं। नंबर 3, पिंजरे को खोले या तोड़े बगैर ही शेर को पिंजरे से बाहर निकालना है। ठीक है बेटे। उसके बाद हमारा दूसरा बड़ा प्रश्न आ गया। पिंजरे के शेर के चारों ओर आग लगती देख सभा में सन्नाटा क्यों छा गया? सन्नाटा क्यों छा गया? उत्तर देखते हैं इसका। पिंजरे के शेर के चारों ओर आग लगती देख सभा में सन्नाटा इसलिए छा गया क्योंकि सभा में मौजूद सभी लोग हैरानी से यह देख रहे थे कि शेर पिंजरे से बाहर कैसे निकलेगा। सभी लोग हैरान थे कि ना तो पिंजरा खोलना है ना तोड़ना है, फिर शेर को बाहर कैसे निकाला जाए। तो हमारा लास्ट प्रश्न आ गया अभी। इसके बाद हमारी पुस्तक अभ्यास है, वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी वीडियो। इतना मुझे पता है कि आप नहीं कर पाएंगे, वो अगले भाग में हम बनाएंगे। अगली वीडियो में आपको पुस्तक अभ्यास करवाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ भी आए और साथ में याद भी रहे। तो हमारा थर्ड और लास्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त ने पिंजरे के शेर को कैसे बाहर निकाला? चंद्रगुप्त ने पिंजरे के चारों ओर आग लगा दी। शेर सीसा धातु का बना हुआ था। आग की गर्मी से शेर पिघलने लगा। सीसा धातु का बना पिंजरे का शेर पिघलकर धरती पर फैल गया। इस तरह चंद्रगुप्त ने शेर को पिंजरे से बाहर निकाल दिया। ठीक है बच्चे, समझ में आ गई आपको सारी वीडियो? नोट्स आपने इसके बना लेने हैं, पढ़ते रहना है। पेपरों में हमें जुलाई के पेपर में अच्छे मार्क्स तो लेने ही हैं, साथ साथ में हमें फाइनल पेपरों की भी तैयारी करते रहना है क्योंकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम हैं। तो आपको अच्छे से कॉपीज़ आपकी तैयार करनी है। और दूसरी बात, हम इसका जो अभ्यास है वो अगली वीडियो में डालेंगे, व्याकरण का सारा जो पुस्तक का अभ्यास है। तो अभी के लिए आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। आपके पास बेटे जो भी आपका इस
पेपर के लिए सिलेबस है वो हम सारा का सारा सिलेबस पेपर से पहले पूरा करेंगे और पेपर के लिए अभ्यास भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे किसी भी बच्चे के एक भी मार्क ना कटने पाए हिंदी विषय में। ठीक है बेटे, और ठीक है, थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करना भूलना और बेल आइकन भी ज़रूर दबाना है। कीप स्टडिंग। धन्यवाद।